वो शख्स जो 40 साल तक 35 साल तक अपनी सर्विस करने के बाद उम्र के इस हिस्से में आए जब वो ये तवक्को करता हो कि उसको रियासत पाकिस्तान इस हद तक पेंशन देगी और एंड टाइम पर पता चले नहीं मिलेगी, तो हर ज़ई शऊर सोचेगा कि इसकी बेहतरी कैसे की जा सकती है। मैंने अभी आपके पास आने से कबल जिम्मेदारान के साथ बात की वफाक के नुमाइंदे के तौर पे, और मैंने उनसे कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान ये चाहते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर वफाक के किए फैसले पर खैबर पख्तूनख्वा एक अंदाज से अमल कर रही है, बलोचिस्तान एक अंदाज से अमल कर रहा है, सिंध एक अंदाज से अमल कर रहा है, वफाक अपने मुलाजमीन के साथ एक अंदाज से अमल कर रहा है, तो कोई डिस्पैरिटी पंजाब में नहीं आनी चाहिए। और मैंने यहां पर सुना कि जो इस वक्त आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है यहां पर, वो भी यही चाहती है कि आपकी तकलीफ का ये मदावा हो। और एक 4 रुकनी वफ्द बनाकर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब के पास इनकी सरबराही में भेजा और मैंने कहा 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। इसका मसला फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का है। केयर टेकर गवर्नमेंट बड़ा बजट नहीं कर सकती, उसके ऊपर लिमिटेशन है, तो आप सेगमेंटाइज कर लें, फैसला हो जाए, नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाए, आपका हक आपकी दहलीज तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर आप इजाजत दे दें और इन 4-5 अफराद को मेरे साथ भिजवा दें, तो ये मेरा आपसे वादा है कि तीसरे से चौथा दिन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब भी ये चाहते हैं कि आपके साथ जो इस नोटिफिकेशन में कहीं हक तलफी हुई है उसका अजाला हो, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी ये चाहते हैं। बाकी फैसला आपका।